सबको फ्री वैक्सीन का वादा किया, लेकिन चुपके से 1-2 का 4 वाली पॉलिसी बना दी। मतलब कंपनी से वैक्सीन ली 400 रुपए में और आपको मिल रही है 1600 में। फ्री वैक्सीन का शोर मचाने वाली कांग्रेस के अपने राज्य पंजाब से यह मामला सामने आया है। वैक्सीन के नाम पर चल रहे इस कथित सरकारी गोरख धंधे की जब न्यूज नेशन ने पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। न्यूज नेशन ने सबसे पहले यह खबर दिखाई और सवाल उठाए। शोर मचा तो पंजाब सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। फ्री वैक्सीन देने का ऐलान और साथ में वैक्सीन की कमी का रोना, और इन दोनों के बीच आखिर कैसे वैक्सीन पर होने लगी पंजाब की कांग्रेस सरकार में मुनाफाखोरी। न्यूज नेशन ने पंजाब में वैक्सीन पर मुनाफाखोरी की खबर दिखाई तो 4 घंटे के भीतर राज्य की कांग्रेस सरकार बैकफुट पर आ गई। पंजाब सरकार का यू टर्न दिखाएंगे। पहले इस खबर पर हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन देखिए। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर की ये वो लेटर कॉपी है जिसके जरिए प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का ऑर्डर जारी किया गया था। ये लेटर 29 मई को जारी किया गया था। इस लेटर में लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2021 से वैक्सीनेशन का 3rd फेज शुरू होने जा रहा है, जिसमें 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगेगी। राज्य ने इसके लिए वैक्सीन जुटाई है और आप सब लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिले ताकि वैक्सीन का विस्तार राज्य में ज्यादा से ज्यादा हो। इस लेटर के जारी होने के बाद पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन की 42,000 डोज बेची गई। इस 42,000 वैक्सीन की डोज को पंजाब सरकार ने वैक्सीन कंपनियों से 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से खरीदा था और आरोप है कि इसे 1060 रुपए प्रति डोज के रेट पर प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया गया। प्राइवेट अस्पतालों ने उसी वैक्सीन की प्रति डोज लगाने के लिए लोगों से 1560 रुपए चार्ज किए, यानी हर डोज पर पंजाब सरकार ने 660 रुपए का मुनाफा कमाया और उसी वैक्सीन की हर डोज पर प्राइवेट अस्पतालों ने लोगों से 500 रुपए का मुनाफा वसूला। मतलब जनता की जेब से वैक्सीन की हर डोज के लिए 1560 रुपए गए और इस 1560 रुपए में पंजाब सरकार और प्राइवेट अस्पताल दोनों ने मिलकर अपना अपना मुनाफा काटा। पंजाब सरकार लुट्टन ते लगी है। जेड़ी वैक्सीन पंजाब सरकार खरीद रही है वो 400 रुपये ते खरीद रही है। 400 रुपये का एक डोज, एक इंजेक्शन। पंजाब सरकार 400 रुपये दे खरीद के प्राइवेट हॉस्पिटल ना सौदा हो गया इन्हां सरकार दे मंत्रियों का। प्राइवेट हॉस्पिटलों दे रही है 1000 रुपये ते 1026 1060। जो 42,000 डोज निजी अस्पतालों को बेचे गए, अगर वही 42,000 वैक्सीन की डोज सरकारी अस्पतालों में लगती तो सरकार को अपने ऐलान के मुताबिक हर डोज को मुफ्त में लगाना पड़ता। यानी 400 रुपए प्रति डोज की लागत वाली 42,000 डोज के लिए 1 करोड़ 68 लाख रुपए सरकारी खजाने से जाता, लेकिन सरकार ने उल्टे इससे 2 करोड़ 77 लाख 20 हजार रुपए कमा लिए। यानी आम के आम और गुठलियों के भी दाम। पब्लिक को वैक्सीन भी लग गई, सरकारी खजाने से 1 रुपया खर्च भी नहीं हुआ और उल्टे आमदनी हो गई। ये हालात तब हैं जब कांग्रेस पंजाब में लगातार वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठा रही है। खुद राहुल गांधी केंद्र से लगातार फ्री वैक्सीनेशन की डिमांड करते आ रहे हैं। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। 2 अलग अलग, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग रेट्स बना रखे हैं। बिजनेस चल रहा है, बाकी देशों में एक रेट। सवाल है कि जब सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी है तो फिर राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन क्यों बेच डाली? प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए उन्होंने बताया कि यहाँ वैक्सीन आसानी से मिल रही है, इसीलिए लोग सरकारी सेंटर्स की बजाय यहाँ पहुँच रहे हैं। बिकॉज स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। स्लॉट्स अवेलेबल यहाँ पे 40s का और मैक्स के ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वाई टू वेट, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्राइवेट में बुक करा लिया स्लॉट। जब हम लोग बुक कराते हैं तो गवर्नमेंट में कहीं मर्जी देख लो अवेलेबल ही नहीं है स्लॉट्स। यहाँ पे अवेलेबल हैं, इजीली हो रही है, तो इट्स वेरी अफोर्डेबल। चंडीगढ़ में न्यूज नेशन रिपोर्टर ने कोवैक्सीन की डोज लगवाने के लिए कोविन ऐप पर स्लॉट खंगाली। रिजल्ट क्या रहा वो देखिए।
आप कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज जो है लगाने जा रहे हैं तो आप रजिस्टर होते हैं, आपको स्लॉट मिलता है या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए आज हम मोहाली के जो फेज 6 अस्पताल है वहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको मोबाइल पे यहाँ पर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना नाम यहाँ रजिस्टर किया है। अब मैं शेड्यूल में यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ सर्च बाई डिस्ट्रिक्ट है तो मैं इस पर जाऊँगा। अब यहाँ पर आपको स्टेट भरनी होगी, तो मैं यहाँ पर आपको पंजाब, ये पंजाब पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब मैं कहाँ से कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में हूँ, तो आप ये जो यहाँ पर है SS नगर हूँ, जो मोहाली को भी कहा जाता है। तो अब मैं इस पर सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज 18+ और एज जो 45 से ऊपर हैं, कौन सी वैक्सीन आप लगानी, तो मैं 18 से ऊपर वाला करूँगा और यहाँ पर कोवैक्सीन यहाँ पर लूँगा। तो अब मैं 5 जो जून का शेड्यूल है उस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जिस सेंटर में मैं खड़ा हूँ ये फेज 6 का सेंटर है, तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी फेज 6 का सेंटर नहीं दिखेगा। यहाँ 6 सेंटर क्या, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कहीं पर भी जो है वो सरकारी सेंटर जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप ये देख सकते हैं कि जो फोर्टिस अस्पताल है यहाँ पर स्लॉट है, 2 स्लॉट्स यहाँ पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो फोर्टिस अस्पताल मोहाली का है यहाँ पर सेशन भी है और 262 स्लॉट्स यहाँ पर हैं। इसके साथ जो मैक्स का है वहाँ पर भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। न्यूज नेशन ने खबर दिखाई तो पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने 4 घंटे के भीतर कैसे मुनाफाखोरी का फैसला पलटा, अब वो भी देखिए। जो वैक्सीन का प्रोग्राम है वो मेरा डिपार्टमेंट हेल्थ का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, वो चीफ सेक्रेटरी साहब और विकास गर्ग जो RCS हैं तो उनके कंट्रोल में है, वही नोडल अफसर हैं। ठीक है, हमारे पास जितनी भी वैक्सीन आती है हमारा काम है टेस्टिंग करना और ट्रीट करना और वैक्सीन लगाना। इस चीज़ को रिकॉल करो और जो फैसला आपने लिया है उसको वापस लो। बाकायदा जो डोज उनको सप्लाई की यदि वैक्सीन दी गई है वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये जो वैक्सीन है फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। हंगामा होने के बाद अब जो पंजाब सरकार है वो बैकफुट पर है और अब आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो ऊंचे दामों पर जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी उनको पैसा वापस कर दिया जाएगा। और सरकार ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि अब सरकार जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को किसी भी तरह की कोई वैक्सीन नहीं देगी। अगर प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो वो सीधे कंपनियों से खरीदेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन पंजाब। दमदार 10 में अब आज का नेशन स्पेशल। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के साथ ही जैसे जैसे बड़े शहर अनलॉक हो रहे हैं वहां रौनक लौटती आ रही है। लॉकडाउन के बाद पलायन करके जो कामगार अपने अपने गांव चले गए थे, एक बार फिर वो काम धंधे की तलाश में शहरों की तरफ लौट रहे हैं। शहर शहर बस अड्डों और रेलवे स्टेशंस पर अब लौटने वाले कामगारों की भीड़ नजर आ रही है। बार बार पलायन को मजबूर इन मजदूरों के मन में कोरोना को लेकर खौफ तो है, लेकिन रोजी रोटी की मजबूरी एक बार फिर उन्हें शहर की तरफ ला रही है। पेट तो पालना ही है, उसके लिए अपने काम धंधे पे निकले हैं हम भी। और लेकिन हर रोज जो बिहारी मजदूर 2 महीने पहले प्रस्थान कर गए थे, अब हर रोज जो है ना जो बिहार से गाड़ियाँ आती है उसमें वापस शहर की ओर आ रहे हैं। लॉकडाउन अनलॉक हो गया, ये भी वजह है। कुछ आदमी की रोजमर्रा की भूख भी है, आय के स्रोत नहीं है, यहाँ आएगा तो कमाएगा तभी तो खाएगा। काम करते हैं, अभी काम पटरी पे नहीं आया, पटरी पे नहीं आया, लेकिन वापस आ गए हैं। जी वापस तो आ गए। जिंदगी पटरी पर लौटने की आस जगी तो कदम भी वापस मुड़ चले। शहरों में अनलॉक की आहट से एक बार फिर उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। कोरोना के खौफ पर पेट की आग भारी पड़ रही है। काम धंधे की तलाश में एक बार फिर लोग गांव से शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, इस यकीन के साथ कि जिंदगी में सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाए। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, यूपी और पंजाब समेत वो राज्य जहां धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहां एक बार फिर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर पहले की तरह चहल पहल बढ़ गई।
ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार की हैं। भीड़ की शक्ल में लौटते ये वो मजदूर हैं जिन्हें कोरोना काल के बाद अब आम बोलचाल की भाषा में मजबूर कहा जाने लगा। कोरोना काल में आपदा पड़ी, लॉकडाउन में रोजी रोटी पर संकट आया तो न जाने कितने दुख और तकलीफें सहकर ये अपने गांव, अपने घरों तक पहुंचे थे। लेकिन वहां भी काम धंधे की कमी, रोजी रोजगार का कोई जरिया न देख एक बार फिर इन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया। कोरोना के केस राजधानी दिल्ली और एनसीआर में घटने के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस पर सबसे पहले फैक्ट्रियां और जो लघु उद्योग थे वहां पर थोड़ी सरकारी छूट मिलने के बाद किस तरह से जो पलायन की तस्वीरें सामने आई थी, अब उसके उलट वो जो मजदूर हैं, जो कामगार लोग हैं जो उस वक्त दिल्ली छोड़कर वापस लौटे थे, घर अपने अपने चले गए थे, अब वो लोग वापस लौट रहे हैं। दिल्ली में अब कोरोना का तांडव करीब करीब थम चुका है। फिलहाल कोरोना के केस 500 से नीचे आ रहे, हालात धीरे धीरे सुधर रहे। दिल्ली अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्रियों में काम की छूट दी गई। उम्मीद है कि 2-3 दिन में कुछ और ढील दी जाएगी। यही कारण है कि दिल्ली आने वाली बसों और ट्रेनों में यहाँ से जाने वालों की जगह लौटने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। लेकिन ये वही आनंद विहार है जहाँ कुछ दिन पहले इससे ज्यादा भीड़ थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। भारी मन से लोग पलायन कर रहे थे। लॉकडाउन के ऐलान के साथ जैसे तैसे किसी तरह शहर को छोड़कर घर वापस लौटने की होड़ लगी थी, मगर करीब 40 दिन बाद अब तस्वीर बदल रही है, जो एहसास दिला रही है कि सब कुछ अब ठीक है। कोरोना चक्कर में घर गए, काम चालू हो गया। डर है सर, डर तो अभी भी है। हाँ, ध्यान करके रखना ही पड़ेगा। एक महीना पहले जो कोविड का प्रॉब्लम थी, इसके वजह से जो है दिल्ली से मुझे जाना पड़ा, बिकॉज अभी थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन है तो हम उसके लिए वापस आए। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड पर भी तस्वीर बदली हुई है। यहाँ ठीक 1 महीने पहले कोरोना की दूसरी वेव के कारण हर रोज हजारों लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, जो अब हालात सामान्य होने पर वापस लौट रहे हैं। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टेशन पर इस समय हम मौजूद हैं। दरअसल आज से अगर हम 1 महीने पहले की बात करें तो यहाँ से लोग अपने घर, गांव, शहर के लिए जा रहे थे बड़ी संख्या में। उसकी वजह थी दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद यूपी में भी आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं, लोग अपने घरों से वापस आने लगे हैं क्योंकि दिल्ली अनलॉक हो गई है और यूपी के ज़्यादातर जिले भी अनलॉक हो गए हैं। दरअसल अब लोग आ रहे हैं, जाने की जो संख्या थी वो बेहद कम रह गई है और जो लोग हैं वो वापस दिल्ली एनसीआर में जो कामगार हैं, जो काम करते हैं, वो वापस यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं तो एक बार फिर से अनलॉक हो रही है। उसकी वजह है कि दिल्ली अनलॉक हो रही है और यूपी के ज़्यादातर ज़िले अनलॉक हो रहे हैं और कोरोना की जो सेकेंड वेव थी अब उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। यही वजह है कि लोग वापस चल दिए हैं अपने काम के लिए। जब दिल्ली में लॉकडाउन लगा था तो पब्लिक आई सब ग्रामीण क्षेत्रों की, उसे हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा कोविड के नियमों का पालन करते हुए उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ा गया और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बसें उपलब्ध थी प्रत्येक क्षेत्र के लिए। पूर्वांचल के लिए हमारे पास बहुत बसें थी जिनमें पब्लिक गई है। गांव से वापस लौटने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। लॉकडाउन हटने के बाद वापस कामकाज मिलने की उम्मीद जो बंधी है। हाँ, लॉकडाउन से पहले ही चले गए थे। हाँ, और अब वापस आ रहे। वजह काम धंधे के लिए आए ना, मैं काम करते हैं, अभी काम पटरी पे नहीं आया है। खुशी क्यों नहीं होगी जब बताओ ठाली पड़े थे गांव में, क्या करेंगे वहाँ पड़े पड़े। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा या फिर यूपी, जो भी लोग गांव से लौट रहे हैं उनके चेहरे भले अलग हो, लेकिन कहानी एक सी है। ये है लखविंदर दास। लॉकडाउन के बाद करीब 1.5 महीने अपने घर पर रहे, लेकिन गांव में कोई काम धंधा ना होने के चलते इन्होंने एक बार फिर सोनीपत लौटने की हिम्मत जुटाई ताकि घर का खर्च चल सके। अपने घर बैठे हुए थे सर, अब काम जो लॉकडाउन खुला था नहीं जा रहे काम करने, सेटरिंग करते हैं सर काम। सेटरिंग का काम कितने दिन बाद वापसी आए हो? कम से कम 3 तारीख लॉकडाउन लगा, 3 तारीख से लेकर अब जा रहे हैं सर। ये है राकेश कुमार जो फैक्ट्री शुरू होने के बाद एक बार फिर अपने काम पर लौटे। कहना यही है कि गांव में कोई काम नहीं, इसलिए लौटना मजबूरी। दिल्ली हो या हरियाणा, बिहार और यूपी से लौटने वाली बसें और ट्रेन अब भरकर आ रही हैं और बाजारों का सन्नाटा दूर हो रहा है। पहले की अपेक्षा जैसे कोरोना काल में था कि लोग बसें बंद थी, लोग आ जा नहीं रहे थे बिल्कुल ही, एक आधा आदमी आता जाता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लोग निकलना चालू हुए, बिल्कुल आना जाना चालू हो गया है। कोई काम धंधे के लिए भी आ रहा है, कोई अपना दिहाड़ी मजदूरी के लिए भी आ रहा है। ये तस्वीरें लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन की है।
जो लंबे लॉकडाउन के बाद इस वक्त गुलजार नजर आ रहा है। जो बसें कुछ दिन पहले तक खाली चल रही थी, अब वो भरी भरी नजर आ रही हैं। जैसे जैसे पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में जो दूसरे प्रदेशों से मजदूर लौट आए थे, अब वो फिर जाना शुरू कर चुके हैं। तस्वीरें लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे की है। दिल्ली रूट की बसों में देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। वो यात्री जो दिल्ली में पहले काम करते थे या उत्तराखंड की फैक्ट्रियों में काम करते थे, वो अब धीरे धीरे लौटने लगे हैं रोजगार की तलाश में। डेफिनेटली दिल्ली रूट हमारे यहाँ से हर आधे पौन घंटे पे गाड़ियाँ हैं और लगभग अब 4-5 दिन से भर भर के चलने लगी हैं। 100% लोड फैक्टर लगभग गाड़ियाँ 4, ये 3-4 दिन से परसों से दिल्ली की गाड़ियाँ जो हैं पे लोड फैक्टर हमारा अच्छा आ रहा है। दिल्ली की, सहारनपुर की, इन 2 मार्गों पे ज़्यादा लोड फैक्टर है। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर दिल्ली के लिए इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा बस चलाई जा रही है, जो हर आधे घंटे पर उपलब्ध है। यहाँ दिल्ली और उत्तराखंड जाने वाले लोगों की संख्या पिछले 2 से 3 दिन में अचानक बढ़ चुकी है। लखनऊ जैसी ही तस्वीरें गोरखपुर से भी आई हैं, जहाँ बड़ी तादाद में लोग अब बसों और ट्रेनों से दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर अब थमने लगी है और इसके साथ ही प्रवासी कामगारों का अपने शहरों को वापस जाना शुरू हो गया है। खासतौर पे दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनें अब पूरी तरह से पैक होकर के चल रही हैं। पिछले दिनों जब ट्रेनें चला करती थी तो जनरल क्लास के जो बोगियां हुआ करती थी उसमें तमाम लोग जाया करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ रिजर्वेशन वाली ही ट्रेनें चल रही हैं। जिनके पास रिजर्व टिकट होगा वही सिर्फ यात्रा कर सकता है। ऐसे में ट्रेनों में बहुत अधिक भीड़ तो आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो ट्रेनें पिछले दिनों खाली चला करती थी वो आज पूरी तरह से पैक हो चुकी हैं। ज़िंदगी सबको बचाना है, बाकी ज़िंदगी के साथ जीना भी तो है, रोटी भी तो चाहिए लोगों को। अभी बच्चे हैं, हम नहीं कमाएंगे कौन खिलाएगा? कोई सरकार देगी, कोई नेता देगा, हम एक पसीना ढुराएंगे तभी मिलेगा, ऐसा कोई नहीं दे सकता। क्या करेंगे, वहाँ किराया बढ़ रहा है, यहाँ भी देना वहाँ भी देना, इसलिए जो है अपना वहीं जाएंगे रहेंगे। सरकारों ने लॉकडाउन में राहत दी तो लोगों ने गांव से लौटने की पहल की है, इस बात को जानते हुए कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। दरअसल अगर कहें कि रोटी की मजबूरी में लौटने का रिस्क लेना इनकी मजबूरी है तो गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, गांव से लौटने वाले सभी लोगों को शहरों में काम मिल जाएगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर ने न सिर्फ लाखों लोगों की जान ली है, बल्कि करोड़ों लोगों का रोजगार भी छीन लिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में करीब 2.25 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अप्रैल की शुरुआत से ही कई राज्यों में सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। सरकारों ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों की नौकरियां जाने लगी। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में कुल 73.5 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वहीं मई में करीब 1.53 करोड़ लोगों की नौकरी गई। कुल मिलाकर अप्रैल और मई में ही करीब 227 लाख लोगों की नौकरी छूट गई। दूसरी लहर के चलते मई 2021 में बेरोजगारी दर 12% तक पहुंच गई। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 9.58% रही। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 97% परिवारों की आय महामारी के दौरान कम हुई, जबकि सिर्फ 3% परिवारों की आय बढ़ी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना ने रोजगार पर कितनी बड़ी चोट दी। लॉकडाउन के चलते नौकरी जाने के बाद लोग बेहिसाब दुख तकलीफों को झेलते हुए अपने गांव तक तो पहुंचे, लेकिन वहां भी ज्यादातर लोगों को 2 महीने खाली ही बैठना पड़ा। यही वजह है कि अब जब हालात सुधर रहे हैं तो लोगों के पास लौटने के अलावा कोई चारा नहीं। अब ये आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, उम्मीद है जल्द सब कुछ पटरी पर आएगा, लेकिन ये भी सच है कि हालात रातों रात नहीं बदलेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और अब दिखाते हैं आपको आज की सबसे दिलचस्प, आज का जो वीडियो है वो दिखाते हैं आपको, जो मुंबई के कोरोना सेंटर से आया है। PPE किट में डांस का ये वीडियो मुंबई के गोरेगांव कोरोना सेंटर का है। नेस्को कोविड सेंटर का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यहां के कर्मचारियों के डांस की वजह से और भी ये दिलचस्प है। नेस्को कोविड सेंटर का 1 साल पूरा हो गया है और जिसे लेकर यहां के कर्मचारी मनोरंजन कार्यक्रम के दौरान डांस करते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम के दौरान सेंटर पर काम करने वाले मेडिकल कुछ स्टाफ ने बॉलीवुड के गानों पर डांस शुरू किया और फिर देखते ही देखते बाकी कई दूसरे स्टाफ भी इस डांस में शामिल हो गए। PPE किट में ही मेडिकल कर्मी कुछ मिनटों तक डांस करते दिखे। कोरोना आने के बाद पिछले 1.5 साल से स्वास्थ्य कर्मी लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव झेल रहे हैं। 24-24 घंटे की ड्यूटी के बाद जाहिर है ऐसे आयोजन उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। इनकी मेहनत के चलते अब तक सैकड़ों कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। और अब बात करते हैं अच्छी खबर की।
कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए समाज से कई लोग आगे आ रहे हैं और इन्हीं लोगों में एक कोटा के शिक्षक भी हैं जिन्होंने 2021 के लिए अनाथ बच्चों की मदद के लिए अहम टारगेट सेट किया है। सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रही है दुनिया। हंसते खेलते परिवारों को कोरोना की नजर लग गई। परिवार बिखरे हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं। जिनके सिर से माँ बाप का साया उठा है, उन्हें मदद की जरूरत है। यतीम बच्चों की मदद के लिए कोटा के एक टीचर आगे आए हैं। शशि प्रकाश सिंह कोटा में केमिस्ट्री के मशहूर टीचर हैं। उन्होंने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए बड़ा कदम उठाया है कि जिनके माता या पिता का दुर्भाग्यवश निधन हो गया था, या बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके घर में बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत आ गई थी, किसी की जॉब चली गई थी या फिर इलाज में बहुत सारे खर्चे हो गए। तो मैंने ये निश्चय लिया कि 2021 में मुझे पढ़ाई के अलावा आगे बढ़ के एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। इसलिए मैंने संकल्प लिया कि 2021 में मैं 2021 परिवारों की मदद करूंगा शिक्षा में, जिनके घर में अगर दुर्भाग्यवश कोई त्रासदी हो गई हो या फिर कोई आर्थिक परिस्थितियों से वो जूझ रहे हों। शशि प्रकाश सिंह को छात्र एसपीएस सर बुलाते हैं। उनके परिवार को भी कोरोना हो गया। मुश्किल हालात में उनके पूर्व छात्रों ने उनकी मदद की। अब ये शिक्षक जरूरतमंद बच्चों की मदद करना चाहते हैं। अनाथ हुए बच्चों को स्कूल और कोचिंग फीस देकर मदद कर रहे हैं शक्ति प्रकाश सिंह। अब तक 16 अनाथ बच्चों को ये मदद पहुंचा चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और बात करते हैं बिहार की। बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। यहां के ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी कोरोना वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। वैक्सीनेशन टीम गांव-गांव जाकर टीका दे रही है, लेकिन लोग डर के मारे दरवाजा बंद कर देते हैं। पटना के दानापुर गांव में न्यूज़ नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना के टीकाकरण को गति देना है और इसके लिए गांव-गांव में अब बिहार में मुहिम शुरू हो गई है। मगर परेशानी ये कि लोग अभी समझने को तैयार नहीं। जी हाँ, बिहार में भले ही टीका एक्सप्रेस शुरू हो गया हो, मगर आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को समझाना। और हम पहुँचे हैं, ये भूसौला दानापुर गाँव है और ये है मुस्लिम टोला। यहाँ पर हम इस पूरे इलाके में घूमेंगे और लोगों से जानना चाहेंगे कि लोग टीका ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जो ले रहे हैं वो क्यों तैयार, जो नहीं ले रहे हैं वो क्यों नहीं तैयार। और पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में ये जो आशा कार्यकर्ता हैं, इस इलाके में जो लोग आंगनबाड़ी में काम करती हैं, ये लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। लोग इनको क्या रिस्पांस देते हैं, क्या कहते हैं, लोगों के अंदर कौन सा भ्रम, कौन सी परेशानी, कौन सा गुस्सा, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप मास्क नहीं लगाते हैं? मास्क रखे हुए हैं। अच्छा, टीका ले लिया? कोरोना का टीका लिया? कोरोना का टीका लिया कि नहीं लिया? कोरोना का टीका लिए चाची? हाँ, हम लोग सब ले लिए। हाँ, हम लोग सब कागज मिला आप लोग को टीका का? नहीं, कामों नहीं लिए हैं। कोई नहीं लिया। यहाँ 2 आदमी 3 आदमी लिया। इसलिए लोग दरवाजा बंद कर लिए शुरू का। कोई नहीं लिया है। देखिए, लोग इस इलाके में, मोहल्ले में, टोले में बात नहीं करना चाहते। हमको बोलता कि मरे लगा। देखिए, आप लोग टीका